Hey guys, welcome to a brand new episode of this channel. First of all guys, चैनल का नाम इसलिए चेंज किया क्योंकि सुपर पावर बैटल एक्सप्लेन बहुत ही ज्यादा लॉन्ग है। वैसे आज के एपिसोड में हम फिनिक्स किंग थॉर एंड सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन की बैटल को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। कौन होगा इस बैटल का विनर, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। बात करें ओल्ड किंग थॉर के बारे में तो उसके पास थॉर की बेसिक पावर्स, एसगार्डियन फिजियोलॉजी, सुपर ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, लाइटनिंग मैनिपुलेशन एंड एलिमेंटल कंट्रोल जैसे पावर्स एंड एबिलिटीज है। ओल्ड होने की वजह से ओल्ड किंग थॉर नॉर्मल थॉर से काफी ज्यादा पावरफुल है और उसके पास अपना खुद का थॉर फोर्स भी है। इसके अलावा ओल्ड किंग थॉर अपनी प्राइमरी वेपन म्योनिर को यूज करता है। ओल्ड किंग थॉर की पावर्स एंड एबिलिटीज को थोड़ा डीपली देखे तो उसकी स्ट्राइकिंग फोर्स इतना ज्यादा है कि उसकी एक अटैक से गैलेक्टस वॉमिटिंग करने लगा था। उसने अपनी एक स्ट्राइक से गैलेक्टस को ऑलमोस्ट नॉकआउट कर दिया था। ऑल ब्लैक दी नेक्रोवर्स को डैमेज कर दिया था। उसकी ड्यूरेबिलिटी इतना ज्यादा हाई है कि उसने गैलेक्टस की ऑर्बिटल ब्लास्ट को सर्वाइव किया था। फिनिक्स फोर्स की ब्लास्ट तक को ओल्ड किंग थॉर एंड्योर कर चुका है। उसकी स्पीड इतना ज्यादा है कि वो लाइट ईयर्स की डिस्टेंस को मिनटों में क्रॉस कर चुका है। अपनी थॉर फोर्स को यूज करके ओल्ड किंग थॉर मल्टीपल प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय भी कर चुका है। लेकिन फिनिक्स फोर्स से मर्ज होने के बाद ओल्ड किंग थॉर बन गया था किंग फिनिक्स द गॉड ऑफ फायर थॉर, और उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स एंड एबिलिटीज भी आ गई थी, जैसे कि फिनिक्स रिजरेक्शन द रिटर्न ऑफ जीन ग्रे इशू नंबर 5 के अकॉर्डिंग फिनिक्स फोर्स से मरे हुए को रिजरेक्ट किया जा सकता है। बिजर एडवेंचर इशू नंबर 27 के अकॉर्डिंग फिनिक्स फोर्स से मैटर को ट्रांसम्यूट एंड इवन लाइफ फोर्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है। न्यू एक्समैन इशू नंबर 154 के अकॉर्डिंग फिनिक्स अपनी होस्ट को ऑलमोस्ट 9 ओमनीपोटेंस की पावर्स प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अवेंजर्स एकेडमी इशू नंबर 29 एंड अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू नंबर 692 के अकॉर्डिंग फिनिक्स फोर्स एक एक्सटिंक्शन एंड ओमेगा लेवल थ्रेट है। किंग फिनिक्स द गॉड ऑफ फायर थॉर ने वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल द एंड ऑफ टाइम डूम से 99 ईयर्स तक फाइट करके उसे हराया था, और उस बैटल से मल्टीवर्स इंक्लूडिंग मार्वल अर्थ 616 यूनिवर्स तक इफेक्ट हो रहा था, जो कि राइटर जेसन एरन ने खुद कंफर्म किया है। तो गाइस, ये था किंग फिनिक्स द गॉड ऑफ फायर थॉर की पावर्स एंड एबिलिटीज। बात करें सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन के बारे में तो अपनी क्रिप्टोनियन फिजियोलॉजी की वजह से वो पोजेस करता है कई सारे सुपर ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, लाइट स्पीड फ्लाइट, हाइट एंड सेंसेस, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, ड्यूरेबिलिटी एंड एंड्योरेंस को। इसके अलावा उसकी एबिलिटीज के बारे में बात करें तो उसके पास है सोलर रेडिएशन अब्जॉर्प्शन, एक्सरे, माइक्रोस्कोपिक एंड टेलीस्कोपिक विजन, सुपर ब्रेथ, फ्रीज ब्रेथ एंड हीट विजन से लेकर और भी कई सारे। लेकिन 15,000 सालों तक सन में गुजारने के बाद वो बन जाता है सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन, और उसकी सारी बेसिक एबिलिटीज इमेजरेबल अमाउंट पे इंक्रीज होने के साथ साथ कुछ नए एबिलिटीज भी उसके पास आ जाता है, जैसे कि रियलिटी वार्पिंग एंड एब्सोल्यूट इनवल्नरेबिलिटी। यानी सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन की कोई भी बेसिक वीकनेस नहीं है, जैसे कि मैजिक या फिर क्रिप्टोनाइट। कॉमिक्स के अंदर सुपरमैन प्राइम ने आयरन की मदद से लुइस लेन को जिंदा कर दिया था, और तो और उसने रियलिटी को भी काफी हद तक वार्प किया है। अब इन सब चीजों के अलावा सुपरमैन प्राइम की और भी फीट्स है, लेकिन वो सब डिबेटेबल है एंड डीसी कॉमिक बुक राइटर्स की कहीं पर भी इन सब फीट्स को लेकर कोई कमेंट्स या फिर डिस्कशन नहीं है। लेकिन क्योंकि सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन 15,000 सालों तक सन में था, तो इसी वजह से हम उसकी पावर्स डीसी मल्टीवर्स के अंदर ऑलमोस्ट इमेजरेबल कह सकते हैं। कॉमिक्स के अंदर इम्पावर्ड 7 डेडली सिंस एंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल रवेन सुपरमैन प्राइम के अगेंस्ट फाइट कर चुके हैं, और उस बैटल में रवेन एंड 7 डेडली सिंस मिलकर सुपरमैन प्राइम को इजीली हरा भी चुके हैं। और रवेन के अलावा ये सब डेडली सिंस यूनिवर्सल लेवल पे थे। तो ये था सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन की पावर्स एंड एबिलिटीज। सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन एंड फिनिक्स किंग थॉर दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर हम इन दोनों की बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो दोनों ही बड़े आराम से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अनगिनत प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज को। लेकिन कॉमिक्स के अंदर सुपरमैन प्राइम की फीट्स क्लियर ना होने की वजह से हम उसकी पावर्स को एग्जैक्टली स्केल नहीं कर सकते। वही फिनिक्स किंग थॉर के पास है फिनिक्स फोर्स एंड थॉर फोर्स, और उसने लिटरली मल्टीवर्सल स्केल पे 99 ईयर्स तक बैटल किया है, तो उसकी पावर्स के बारे में हम अंदाजा लगा सकते हैं। अब इन दोनों को क्रिटिकली एनालाइज करके और भी कई सारे आउटकम्स निकाला जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से फिनिक्स किंग थॉर के पास काफी ज्यादा एज है इन टर्म्स ऑफ मिस्टिकल पावर्स एंड फोर्स। तो अल्टीमेट विनर फिनिक्स किंग थॉर होगा। अब जो डीसी फैंस हैं उन्हें ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि अगर हम क्रिटिकली एनालाइज करें तो सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन डेफिनेटली पावरफुल इनफ है कि वो फिनिक्स किंग थॉर से लड़ सकता है, लेकिन सुपरमैन प्राइम के फीट्स जैसे कि क्रिप्टोनियंस को जिंदा करना या फिर यूनिवर्स को क्रिएट करना, ये सारे फीट्स क्लियर नहीं है और डिबेटेबल भी है। कोई फिनिक्स किंग थॉर का ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ फीट्स को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है फिनिक्स किंग थॉर विनर होगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। इन दोनों की बैटल को लेकर आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलते हैं एक और एपिसोड में। टेक केयर एंड हैव ए वंडरफुल टाइम।